राम राम भक्तों। तो आज सुनिए प्रेरक कहानी। अब छाछ को सोच कहाँ कर है। एक राजकुमार था। उसके साथ 5-7 मित्र घोड़े पर घूम रहे थे। वहां बहुत सी गुजर स्त्रियां दूध, छाछ, दही आदि की बिक्री करने को जा रही थी। राजकुमार को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही लूटा करते थे। तो हम भी आज वैसा ही करें, एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम दे देंगे। राजकुमार और उनके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। गुजरियां बेचारी रोने लगी। उनमें से एक गुजरी ऐसी थी जिसका मटका फूट गया, छाछ बिखर गई, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तू रोई नहीं, क्या बात है। उसने कहा कि महाराज, मेरी बात बहुत लंबी है। मैं छाछ गिरने का क्या शोक करूं। राजकुमार ने उससे कहा कि अपनी बात सुनाओ। वे कहने लगी, मैं अमुक शहर के सेठ की पत्नी थी और मेरी गोद में एक बालक था। वे सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए। वहां के राजा की नीयत खराब थी। मेरी छोटी अवस्था थी और सुंदर रूप था। राजा ने मेरे पर खराब दृष्टि कर ली और कहा कि अमुक दिन तेरे को आकर मिलना ही पड़ेगा। तुम कब आओगी, जवाब दो। मैंने कहा कि अभी ठहरो। मैंने अपने पति को पत्र भेजा कि जल्दी आओ, मेरे पर ऐसी आफत आई है। पति आ गया। उससे सारी बात कही और आपस में सलाह की कि क्या किया जाए। सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार भेजा कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान में मील भर नजदीक में कोई अन्य व्यक्ति ना रहे। राजा ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, कारण कि यहाँ टिक नहीं सकेंगे। मैं रात्रि में वहां तलवार लेकर गई। पति को एक टूटे फूटे मकान में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास गई। वहां जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया। उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहां से भागी कि अगर पकड़ी गई तो लोग मेरे को मार देंगे। लड़का पीछे छूट गया। आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहां डाकू मिल गए। उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे सब गहने छीन लिए और वैश्या के घर ले जाकर बिक्री कर दिया। अब मैं वहां रहने लगी। उधर दूसरा राजा बैठा तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा लड़का वही राज्य में नौकरी करने लगा। इधर वैश्याओं के संग के प्रभाव से मैं भी वैश्या हो गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। मेरे को वहम हो गया कि यह कौन है। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। जब पता लगा कि अरे, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरे को बड़ी गलानी, बड़ा भारी दुख हुआ कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करे। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाए। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा। इसलिए गंगा जी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगी। इतने में पीछे से बाढ़ आ गई। मैं लकड़ियों के साथ उसमें बह गई। आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठे बैठे एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब वहां उनकी चीज बिक्री करके काम चलाती हूँ। अब छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता क्या करूं। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है। अब थोड़े से नुकसान में क्या चिंता करूं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं,
और बीतती रहती है। अब छाछ गिर गई तो क्या हो गया? हमारे ना जाने कितने जन्म हुए और उनमें क्या क्या दशा हुई। उनमें कभी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, तो कभी पत्नी मर गई, कभी धन आया, कभी धन चला गया। ये सब कई बार मिले और कई बार बिछुड़े। हवा चलती है तो कहाँ कहाँ के फूस आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे झोंके में अलग भी हो जाते हैं। इसमें नई बात क्या हो गई? संसार में सब आने जाने वाले हैं, इसके लिए क्या चिंता करूं? जय सिया राम।